बात यही है कुल मिलाकर कि हम जिस आजमाइश के शिकार हो रहे हैं आज या होंगे, इन सब का असल सबब कुरान ने कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी। देखो, हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी दो तरह का करता है आदमी। एक जानबूझ के करने वाला, वो काफिर है, वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, नाउजुबिल्लाह, वो काफिर है। लेकिन एक अनजाने में करता है, वो हुजूर से मोहब्बत तो करता है, लेकिन नफ्स कभी गालिब है, शैतान कभी गालिब है, सुस्ती कभी गालिब है, जिसकी वजह से इन अहकाम को अमल नहीं कर पाता, लेकिन नुकसान वो भी उठाएगा, वो भी उठाएगा। पहला वाला तो जहन्नम, जिसने जानबूझ करके इनकार किया हुजूर के फरामीन को, वो तो जहन्नम में जाएगा। और दूसरा वाला जो अनजाने में करता चला गया, तो वो दुनिया में फितनों में मुब्तला होगा, आजमाइश में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक जमाना तुम पर आएगा। एक साहबी हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छाई के बारे में ज्यादा सवाल करते थे और मैं बुराइयों के बारे में ज्यादा सवाल करता था। वो कहते हैं खुद उसकी वजह यह है, इसलिए पूछता था कि कहीं उस बुराई में मैं मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं उस बुराई से मेरा सामना ना हो जाए। तो हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जमाने जाहिलियत में थे, कुफ्र में थे, शिरक में थे, इस्लाम आया, खैर आया, अल्लाह ताला ने हमें एक शर से निकालकर खैर में लाया, तो क्या इस इस्लाम के खैर के बाद फिर कोई और शर आने वाला है? इसके बाद और कोई बुराई आएगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगी। जिस इस्लाम में तुम हो, इस खैर के बाद फिर शर आएगा। उस साहबी ने फरमाया, क्या वो शर जो आएगा, वो बुराई जो आएगी, उसके बाद फिर कोई खैर नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया, आएगा। इसका मतलब ये है, जमाने जाहिली, ये पूरी हदीस सुन लीजिए, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस सही हदीस है पाक। पहले उन्होंने पूछा, हम जमाने जाहिलियत में थे, कुफ्र और शिरक में थे, इस्लाम में आए तो एक बुराई से निकलकर खैर की तरफ आए। अब पूछा, क्या इस खैर के बाद फिर कभी और कोई बुराई आने वाली है, शर आने वाला है? हुजूर ने फरमाया, हाँ आने वाला है। उस शर के बारे में क्या क्या हुजूर ने फरमाया वो भी बताता हूं। लेकिन हजरत हुज़ैफा ने उसके बाद का भी पूछा, कहा वो शर जब आए तो क्या उसके बाद फिर कोई भलाई आएगी कि नहीं आएगी, खैर आएगा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया, हाँ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये शर पे शर आ रहा है, लेकिन मेरे नबी की बशारत के बाद ये सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। इस सारे शर के बाद एक खैर आने वाला है। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत हुज़ैफा ने पूछा था ना कि कैसा शर आएगा, हम तो जहालत से निकल करके इस्लाम में आए, ये खैर है, इसके बाद जो शर आएगा वो कैसा होगा? हुजूर ने फरमाया, वो ऐसा होगा कि लोग मुसलमान कहलाने को भी झिझकते होंगे, और कुछ लोग उसको, मुसलमान को ऐसा देखेंगे जैसे किसी चोर को या जानी को देखा जाता है। वो जमाना आएगा, वो शर का जमाना, यानी लोग उसको दिखा दिखा करके बोलेंगे, ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो मुसलमान जा रहा है। मुसलमान होना ताज्जुब की बात हो जाएगी, ऐसा शर आएगा। और यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे जानी को लोग हिकारत से देखते हैं, एक सच्चे मोमिन को ऐसा देखा करेंगे। ये जमाना आएगा, तुम शर्माना मत कि लोग मुझे ऊपर से नीचे ऐसे ताड़ते हैं, इतना घूरते हैं, इतना देखते हैं। तुम मोमिन होगे तो देखेंगे जरूर, और देखे जाओगे तुम। उनके देखने पर मैं अपना अमामा क्यों उतारूं, उनके देखने पर मैं अपनी दाढ़ी क्यों निकालूं, बल्कि वो घूर घूर के हमें बता रहे हैं कि हम मोमिन हैं। वो शर का जमाना आएगा कि लोग ताज्जुब से देखा करेंगे, मोमिन को ताज्जुब से देखेंगे और ताना भी मारेंगे कि ये देखो बड़ा मोमिन बनता है, ये बड़ा मुसलमान लगता है।
अभी वो जमाना इतना ज्यादा आम तो नहीं है, लेकिन नमाजियों को तो ताना देते हैं, टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को, अमामे वालों को तो ताना देते ही हैं। हुजूर की सुन्नत पर जो आता है उसको नहीं लोग मजाक में लेने लग जाते हैं। याद रखना, कुफ्फार और मुशरिकीन जो मजाक कर रहे हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान अगर हुजूर की सुन्नतों का मजाक करेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, उसने कुफ्र किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का जानना कुफ्र है। अब सुनो, इतना ही नहीं, उस शर के बारे में हजरत हुज़ैफा ने जो पूछा था, ये खैर के बाद जो शर आएगा, बुराई आएगी, वो क्या क्या होगी। हुजूर ने फरमाया ऐसा होगा कि हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना आसान होगा, मुसलमान बन करके रहना और मुश्किल। मफहूम हदीस बता रहा हूं, ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, हथेली पे जैसे अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है आज। अमानत के साथ बरकरार रहना, नजरों की हिफाजत के साथ कायम रह जाना, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, अकीदत और उनकी उल्फत के साथ इस जमाने में जी लेना, अपने हथेली पे अंगारा रखने से कम नहीं है। ये कम नहीं है मेरे अजीजों, बड़ी आजमाइशें होती हैं। लोग नारे लगा करके समझते हैं कि आसान है। हाँ, शायर ने ये कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, कदम कदम पर शहादतें, कुर्बानियां हैं। अब सुनो एक और हदीस, यहां तक तुम परेशान हो चुके होंगे, इतने परेशान हो चुके होंगे कि कभी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे होंगे तो हुजूर फरमाते तुम कब्रों वालों को देख करके ये तमन्ना करोगे काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो फितनों से बचकर चला गया, हमसे पहले चला गया, अब महफूज सोया है, और हम रोजाना एक नए फितने का मुकाबला कर रहे हैं। ये कैफियत आएगी ईमान वालों पर। और इतना ही नहीं, और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिनों पर जो शर का जमाना आएगा वो ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में कुरान के सिर्फ लफ्ज बाकी रह जाएंगे, कुरान नहीं रहेगा, लफ्ज बाकी रह जाएंगे। और मुसलमानों में नमाजों से दूरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कुरान तक इनके बीच में नहीं रहेगा, कुरान के लफ्ज रह जाएंगे। का मतलब यही है कि कुरान तो मौजूद है लेकिन कितनों के पास है। पास में होने का मतलब ये नहीं है कि पुट्ठे वाला, पेपर वाला कुरान, वो तो गले में भी लटका करके घूमो, उससे क्या होना है। जब कुरान ना पढ़ना आता है, ना समझ आती है और ना अमल करना आता है, तो क्या ये आज हालत नहीं है। कुरान कितने के पास, कितने लोगों के पास। मुझे अजीब वो मज़हका लगता है, लोग कव्वालियों में तो झूमते हैं और कुरान की तिलावत होती है तो इन्हें कुछ नहीं असर होता। उनको तो लगता है कब खत्म हो रही है, किरात कितनी लंबी कर रहे हैं मौलाना साहब, नमाज में लंबी किरात हो रही है। कुरान अल्लाह का कलाम है, तुम्हें समझ में आ रहा होता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि रकात कब हो रही है। इक्का दुक्का जिसको कुरान होता होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना इन पर आएगा कि इनके पास कुरान ही नहीं होगा। तो सहाबा डर गए, इतना शर आएगा इनके पास। हुजूर ने यह भी फरमाया चरवाहे लोग होंगे, कम जात के लोग होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर सजा रहे होंगे, सब घरों की ज़ेबो ज़ीनत में लगे होंगे, आराइश में लगे होंगे। आज ये तो देखने को मिलता है। बल्कि ये भी फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बड़े बड़े तख्तों पर बैठकर हुकूमत भी करेंगे। वो सब अलामात आज देखने को मिलती है। हर छोटा बड़ा, बड़े लोगों की बात तो अलग है, एक छोटा सा आदमी भी आज सब इस ज़ेबो ज़ीनत में लगा हुआ है। मस्जिदें सजा दी जाएंगी और उसमें नमाजी नहीं रहेंगे।
सब मस्जिदें मार्बल की हैं, सब मस्जिदों में कालीन है, तकरीबन मस्जिदों में एसी है, सब आरामदेह चीजें सब, लेकिन सजदा करने वालों के लिए मस्जिदें ढूंढ रही नहीं है। ये वो जमाना आएगा, नबी पाक ने जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन जो सवाल कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अब मैंने इतनी अलामतें जो बताई, डर और खौफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर और खौफ है कि नहीं? क्या ऐसा जमाना आएगा कि लोग हमको मोमिन होने पर ताना देंगे? और इतना ही नहीं, हुजूर ने यह भी फरमाया कत्ले आम बढ़ जाएगा, हरज बढ़ेगा। लालच की बुनियाद पर 100 लोग होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बच जाएगा। इतने ज्यादा कत्ले आम, मौतें ज्यादा होने लग जाएंगी। अब ये सब था जो शर का जमाना है। तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शर के बाद कोई खैर आएगा कि नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। जब पूरी दुनिया में इस तरह का जुल्म आम हो जाएगा, अल्लाह इमाम मेहदी को पैदा फरमाएगा। ये खैर का जमाना होगा, ये खैर का जमाना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेहदी को अल्लाह पैदा फरमाएगा और मेहदी पूरी उम्मत को जमा करेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक मैंने पूरी सुनाई जो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उस शर के बाद एक खैर आने वाला है, लेकिन उस खैर के आने तक हमें इंतजार तो है।